आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल टॉपिक की। तो अल्कोहल टॉपिक में हम लोगों ने अल्कोहल कहते किसको हैं उस पर चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हम लोगों ने चर्चा की थी अल्कोहल में कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अल्कोहलों का वर्गीकरण, मतलब अल्कोहलों को किन किन वर्गों में बांटा गया है, और इसके बाद में अल्कोहलों के नामकरण पर चर्चा कर ली थी। आज हम उसी के आगे चर्चा करेंगे अल्कोहलों में समावयवता। तो आज बच्चों हम लोगों को देखना है अल्कोहलों में समावयवता। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहलों में समावयवता। अल्कोहलों में समावयवता। बच्चों, अगर अब बात की जाए अल्कोहलों में समावयवता की, तो अल्कोहलों में कुल मिला के 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। अल्कोहलों में बच्चों कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है? अल्कोहलों में 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। आइए चलिए बात कर लेते हैं। अल्कोहलों में बच्चों 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। नंबर 1, श्रृंखला। श्रृंखला समावयवता। नंबर 2, स्थान समावयवता। नंबर 2, स्थान समावयवता। हाँ, तो बच्चों एक होती है श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता। और तीसरी होती है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। बच्चों, श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? कार्बन चयन, जो कार्बन एटम होते हैं उनकी चयन में अंतर होता है। कार्बन चयन मतलब हो सकता है कंपाउंड में सारे कार्बन सीधी लाइन में हो, दूसरे कंपाउंड में शाखित रूप में हो जाए, तो उनका नाम परिवर्तन हो जाएगा। नाम परिवर्तन हो जाएगा तो उनके गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। एक जैसे मान लो हमने ये लिया CH3 CH2 CH2 CH2OH, जैसे ये है तो इसको N ब्यूटिल अल्कोहल, N ब्यूटिल अल्कोहल पढ़ेंगे। और बच्चों देख लीजिए जरा, CH3 CH CH3 CH2OH, इसको पढ़ेंगे आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल पढ़ते हैं। तो जरा देख लीजिए, ये N ब्यूटिल है, ये आइसो ब्यूटिल है, जबकि दोनों का अणु सूत्र समान है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन दे रहे देखो, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, इसमें 3 3 6 3 3 3 6 2 8 1 9 1 10, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मतलब दोनों का ही फार्मूला C4H10O, दोनों का ही अणु सूत्र क्या है? C4H10O होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों का अणु सूत्र तो समान है, परंतु इसमें क्या है? सारे कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है N ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें 3 तो सीधी लाइन में है, 1 शाखित रूप में है, इसलिए आइसो ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अब अगर हम बात करें स्थान समावयवता की, तो स्थान समावयवता में क्या होता है? जैसे स्थान समावयवता की बात कर ली जाए, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2OH, ये कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ OH, फिर CH3, दूसरा कंपाउंड ये। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपिल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? प्रोपिल अल्कोहल।
प्रोपिल अल्कोहल। और जबकि इसको क्या पढ़ेंगे 1 2 अगर नंबर देंगे तो ये पढ़ेंगे इसको 2 आईयूपीएसी नाम में तो हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम नहीं पहले साधारण नाम, इसको हम प्रोपिल अल्कोहल या एन प्रोपिल अल्कोहल भी पढ़ सकते हैं, ये एन प्रोपिल अल्कोहल है। और ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल, आइसो प्रोपिल अल्कोहल। अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम की बात कर लें बेटा, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नाम, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन। और फर्स्ट नंबर पर यहाँ से नंबर देंगे ना 1 2 3, तो फर्स्ट नंबर पर OH है तो ये हो जाएगा प्रोपेन फर्स्ट ऑल। जबकि ये क्या हो जाएगा, इसमें नंबर देंगे तो इसमें नंबर देंगे तो नंबर कहाँ से देंगे बच्चों, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल और ये हो गया आपका प्रोपेन फर्स्ट ऑल। क्या हो गया, ये प्रोपेन 2 ऑल हो गया और ये प्रोपेन फर्स्ट। यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो OH था वो पहले कार्बन से जुड़ा था, जबकि इसमें क्रियात्मक समूह आपका दूसरे कार्बन से जुड़ गया, तो क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज हो गया। क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज होने पर कौन सी समाव्यवस्था होती है, स्थान समाव्यवस्था। स्थान समाव्यवस्था में क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज हो जाता है। अब अगर हम बात करें क्रियात्मक समाव्यवस्था की, तो क्रियात्मक समाव्यवस्था में जैसे हमने ये लिखा CH3 CH2 OH, एक ये है और एक दूसरा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए जरा, इन दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 6 है और ऑक्सीजन का नंबर 1 है। दोनों में ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे हैं, बराबर है। परंतु इसका क्रियात्मक समूह आपको क्या दिखाई दे रहा, इसका क्रियात्मक समूह बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा अल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल। जबकि इसका क्रियात्मक समूह क्या है, इसका क्रियात्मक समूह ईथर है। तो यहाँ पर कौन सी समाव्यवस्था हो गई, क्रियात्मक समाव्यवस्था, क्योंकि क्रियात्मक समूह ही चेंज हो गया। तो बच्चों अगर बात करें अल्कोहलों में समाव्यवस्था की, तो अल्कोहलों में निम्न 3 प्रकार की समाव्यवस्था पाई जाती है। एक तो हो गई आपकी श्रृंखला समाव्यवस्था। श्रृंखला समाव्यवस्था में कितने, न्यूनतम 4 कार्बन, इसमें कम से कम कितने कार्बन, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। कम से कम 4 कार्बन वाले यौगिकों में हमें श्रृंखला समाव्यवस्था देखने को मिलती है। स्थान समाव्यवस्था हमें कम से कम 3 कार्बन वाले में देखने को मिलती है। और क्रियात्मक समाव्यवस्था कम से कम 2। तो क्रियात्मक समाव्यवस्था के लिए एक अल्कोहल कितने कार्बन वाला होना चाहिए, कम से कम 2 वाला। स्थान समाव्यवस्था में क्रियात्मक समूह कितना वाला होना चाहिए, तो इसमें स्थान समाव्यवस्था में अल्कोहल कितने कार्बन वाला होना चाहिए, स्थान समाव्यवस्था में अल्कोहल चाहिए आपको कम से कम 3 कार्बन वाला। और श्रृंखला समाव्यवस्था में कितना चाहिए, तो श्रृंखला समाव्यवस्था में आपको कम से कम 4 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। अब इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने समाव्यवस्था देख ली। अब हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक, जो कि हमारे सिलेबस में है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, आज हम लोगों को उसी पर चर्चा करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां। हाँ बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां।
मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के निर्माण की विधि। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? तो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का निर्माण एक तो हम अपने एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड, इसमें बच्चों क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड लेंगे, कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, जैसे मान लो ये हमारा एल्किल हैलाइड है RX एल्किल हैलाइड है। इस पर हम रिएक्शन करा देंगे कोई क्षार की, प्रबल क्षार की, जैसे NaOH या आपके OH की भी रिएक्शन करा सकते हो। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि ये जो नाभिक स्नेही OH होता है ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ से X को रिप्लेस कर देगा, X यहाँ से चला जाएगा और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा ROH एल्कोहल बन गया और प्लस NaX आपका अलग हो जाएगा। तो यानी आपने देखा कि एल्किल हैलाइडों पर प्रबल क्षार, एल्किल हैलाइडों पर किसकी? प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइडों पर प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड पर प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने से एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइडों पर किसकी अभिक्रिया कराने पर? प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। बच्चों इसी प्रकार से आप एल्किल हैलाइड से ही बना सकते हो, परंतु एल्किल हैलाइड पर अगर हम नम सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड लिया और इस पर नम सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो जब नम सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से भी एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल। एल्किल हैलाइड पर नम सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया करा के भी हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये तो थी एल्किल हैलाइड से एल्कोहल का निर्माण। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन से। सेकंड मेथड है हमारा एल्कीन से। एल्कीन से बच्चों हम लोग बनाएंगे एल्कीन से। सेकंड है हमारा एल्कीन से। बच्चों अगर हम बात करें एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की, तो अगर एल्कीन से एल्कोहल के निर्माण की बात करें तो हम देखते हैं कि एल्कीन से हम लोग प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, एल्कीन से हम द्वितीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। और उसमें करना क्या होता है? एल्कीनों का जलीयकरण कराना होता है। एल्कीनों का जलीयकरण कराने पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं एल्कीन से किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एल्कीन लेंगे। एल्कीन तो आप जानते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारा एल्कीन होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हमने इस टाइप से एल्कीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन है। इस पर हम जल योजन करा रहे हैं, H2O की रिएक्शन करा रहे हैं, जल योजन करा रहे हैं और जल योजन H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, H2SO4 की प्रेजेंस में कराएं। तो बच्चों होगा क्या? यहाँ पर आप जान रहे हो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो अटैकिंग एजेंट कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये बच्चों इस पर अटैक करेगा और अटैक करके दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने ये नेगेटिव वाले से अटैच हो जाएगा। जब ये नेगेटिव वाले से अटैच हो जाएगा तो पॉजिटिव वाले से ये वाला नेगेटिव अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से बन जाता है CH3, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2OH, ये बन जाता है। और ये कौन सा एल्कोहल बना? ये बच्चों बना प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल बना। क्या बना? प्राथमिक एल्कोहल। अच्छा इसके नाम की बात करें कि इसका नाम क्या होगा, तो सभी जानते हैं 2 कार्बन है, एथेनॉल है। ये क्या है? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल।
अगर मान लीजिए हम एल्कीन ये ना लेकर, ये तो सम्मित एल्कीन थी, कौन सी थी, ये सम्मित एल्कीन थी। तो सम्मित एल्कीन पर आपने क्या किया, H2O का योग कराया, सॉरी सम्मित एल्कीन, सम्मित एल्कीन। अगर हम सम्मित एल्कीन की जगह जैसे असम्मित एल्कीन ले लें तब क्या होगा, असम्मित एल्कीन ले लें तब क्या होगा, तो चलिए असम्मित, हाँ तो अगर हम बात करें असम्मित एल्कीन की, चलिए असम्मित एल्कीन लेते हैं। असम्मित एल्कीन से देखो कैसे बनाएंगे, उसके लिए असम्मित एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर हम जल योजन कराएं, जल योजन कराएं H2SO4 द्वारा जल योजन कराएं तो होगा क्या, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की दिखता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की दिखता होती है तो कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉनों की दिखता होती है तो नाभिक स्नेही करता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही करता है। तो बच्चों जब डबल बॉन्ड की दिखता होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्टिसिपेट करता है, यानी H+ पार्टिसिपेट करेगा। तो H+ अब किससे अटैच होगा, आपको यहाँ पर समझना है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो प्रोबेबिलिटी होती हैं, दो प्रोबेबिलिटी होती है। इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आप जरा देख लीजिए। ऐसा है कि अटैच तो ये डबल बॉन्ड कार्बन से ही होगा, चाहे इस कार्बन से हो चाहे इस कार्बन से, अटैच इसको डबल बॉन्डेड कार्बन से ही होना है। तो कौन से कार्बन से होगा, इससे कि इससे होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं किससे होगा। अगर मान लीजिए ये इससे अटैच हो गया, अगर ये इससे अटैच हो गया तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो इसको इससे अटैच करो तो क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बन जाएगा। और अगर ये वाला इससे अटैच हुआ तो ये इससे अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा RCHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, सॉरी CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल है। जबकि ये वाला कौन सा है, ये वाला द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल बना। तो बच्चों ज़्यादातर इसमें देखा जाता है जब भी असम्मित एल्कीन पर हम H2O का क्या कराते हैं, जलीयकरण कराते हैं, तो ज़्यादातर इसमें द्वितीयक एल्कोहल बनता है। बच्चों ये लगभग 80% जब बनेगा तब ये 20% मिलेगा। चूँकि ये स्टेबल ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा बनता है, जो स्टेबल ज़्यादा है वो ज़्यादा बनता है। अब ये स्टेबल क्यों है, इसको आप इसके मैकेनिज्म के थ्रू देखोगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आखिरकार ये वाला ज़्यादा क्यों बनता है। देखिए ये वाला तब बना है जब, जरा ध्यान से देखना बच्चों। जैसे RCH था, अब हमने कहा था इससे H+ अटैच होगा, तो H+ इसमें किससे अटैच हो रहा है, H+ अटैच हो रहा है इससे। कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए तो इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव आ गया तो ये H+ इससे अटैच हो जाएगा। जब H+ अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा RCH और इस पर पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो इस कार्बन पर आया है, और इससे इस तरफ CH3 जुड़ा है, इस तरफ भी R जुड़ा है, और R होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट। तो ये वाला R भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और ये वाला भी प्रोवाइड करेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही ज़्यादा बनता है, इसीलिए ये ज़्यादा बनेगा, 80% बनेगा, और ये वाला 20% बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको एल्कोहलों के निर्माण की कुछ विधियां बताई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।